डिफेंसिव बॉलिंग होती है या अटैकिंग बॉलिंग होती है। आपके जो फास्ट बॉलर हैं वो ऑल द टाइम अटैकिंग बॉलिंग करते हैं, वो तेज़ करने की करते हैं, वेरिएशन नहीं करते। उनको क्रिकेट पढ़ाई जा रही है, सिखाई नहीं जा रही, इनमें स्टेमिना ही नहीं है बॉलिंग करने का। 4 ओवर के बाद जिस तरह शाहीन आता है, नसीम, मेन वजह इनको हमने डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं भेजा, हमने इनको मैच नहीं खेलने दिए। नो डाउट के ये बॉलर्स ने परफॉर्म किया, लेकिन ये अभी इनका भी जो है, इन्होंने रीसेंट पास्ट में कोई अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं दी हैं। जिसमें हम पहले बॉलिंग कर रहे हैं उसमें हमने लास्ट 10 ओवर्स में 100+ रन्स दिए। ये वैसे वर्ल्ड कप का मैच थी, चैंपियंस ट्रॉफी थी, और नोइंग द फैक्ट एंड स्ट्रेंथ कि आपकी स्ट्रेंथ बैटिंग नहीं बॉलिंग है। अब मैं किस तरह इनको आवाज बचाऊं कि आपने जब टॉस जीता, आधा मैच आप वहां जीत चुके थे, लेकिन आपने क्या किया, आपने कोशिश की कि हम ये मैच ना जीतें। जो सरजमीन फास्ट बॉलर्स की वजह से मशहूर हो, जहां वसीम अकरम जैसे जादूगर बॉलर्स मशहूर हों, जहां शुएब अख्तर जैसे दुनिया भर के तेज तरीन बॉलर्स, और आज के दिन तक शुएब अख्तर की फेंकी हुई बॉल जो है उसका रिकॉर्ड है, वहां आपका बॉलिंग अटैक डेथ ओवर्स में आखिरी 10 ओवरों में 84 स्कोर खाए, 100 से ऊपर स्कोर खाए, तो बात फिर किस तरफ जाएगी। पाकिस्तान के सुपरस्टार मोहम्मद इरफान उन्हीं से समझते हैं कि बॉलिंग में जो जवाल है इस वक्त, और जो फास्ट बॉलर्स हैं वो फिर किधर हैं। शुएब अख्तर तो कहते हैं कि फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान में हैं ही नहीं। मेन वजह आपकी ये है कि आप अपने जो फर्स्ट क्लास प्लेयर को एक तो प्रॉपर नहीं खिला रहे इनको फर्स्ट क्लास मैचेस। अभी आप नसीम शाह के, हारिस के और शाहीन के मैच निकाल के दे लें, इन्होंने फर्स्ट क्लास में इतनी लंबी बॉलिंग नहीं की। T20 में आप सर्वाइव कर जाते हैं कि कोई दिन आपका अच्छा होता है आप करते हैं। जब आप इस तरह के बड़े टूर्नामेंट खेलते हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि दूसरी टीमें आप पे सारा वर्क करके आती हैं कि इनके कितने ओवर सही होते हैं, बीच में इन्होंने कैसे बॉलिंग करनी है और लास्ट में कहाँ पे हमने इनको स्कोर करना है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 4 ओवर के बाद जिस तरह शाहीन आता है, नसीम कुछ बेहतर बॉलिंग कर रहा है वनडे के हिसाब से, लेकिन अनफिट होने के बाद वो भी उतना स्विंग नहीं उसके पास रहा जिस तरह उसका बॉल अंदर आता था, बाहर आता। मेन वजह सबसे जो आप मुझसे पूछ रहे हैं वो ये है कि हमने इनको अनफिट होने के बाद इनको हमने डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं भेजा, हमने इनको मैच नहीं खेलने दिए। सीधे हमने वहाँ पे नेट में बॉलिंग ठीक है, ये ओके जी, जो प्रैक्टिस मैच हुए उसमें करके, तो उसके बाद फिर हम उनको टीम में ले आए। अगर आप सबसे बड़ी बात, हम बार बार इंडिया का जिक्र क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि वो परफॉर्म करते हैं। शामी उनका, मोहम्मद शामी अनफिट हुआ, उन्होंने डोमेस्टिक में भेजा, उसको डोमेस्टिक क्रिकेट खेली उसने, उसके बाद वो फिर देखो बुमराह अनफिट हुआ, वो आया तो उसने आते ही मैच डोमेस्टिक का मैच खेलने, वही यही चीज़ें सारी है ना। ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो उन्होंने इनको बोला भाई आके आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। उसके बाद फिर आपको आए सारे, रोहित ने मैचेस खेले, बाकी जितने भी इनके प्ले, विराज ने खेले, सब ने आके मैच खेले। उसके बाद देखें अभी उनकी परफॉर्मेंस भी होना शुरू हो गई है और उनकी टीम किस तरह परफॉर्म कर रही है। चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड के खिलाफ बॉलिंग करते हुए शाहीन शाह ने 10 ओवर्स में 68 रन दिए और कोई विकेट हासिल ना की। इसी तरह चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड के खिलाफ हारिस रऊफ ने 10 ओवर में 83 रन दिए और कोई विकेट हासिल ना की। नसीम शाह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 10 ओवर्स में 63 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इसी तरह चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के खिलाफ बॉलिंग करते हुए शाहीन शाह अफरीदी ने 8 ओवर्स में 74 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। चैंपियंस ट्रॉफी में ही इंडिया के खिलाफ हारिस रऊफ ने 7 ओवर्स में 52 रन दिए और कोई विकेट हासिल ना की। नसीम शाह ने 8 ओवर्स में 37 रन देकर कोई विकेट हासिल ना की। नो डाउट के ये बॉलर्स ने परफॉर्म किया, लेकिन ये अभी इनका भी जो है, इन्होंने रीसेंट पास्ट में कोई अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं दी हैं। हमने, और स्पेशली नए बॉल से तो फिर भी आप कह सकते हैं कि इनकी परफॉर्मेंसेस हैं या इन्होंने कंटेन भी किया या विकेट्स लिए हैं। लेकिन जो मुझे लगता है, जो मेरी नज़र में जो बहुत बड़ा कंसर्न है वो है डेप्थ बॉलिंग हमारी। जो अगर आप लास्ट 3 से 4 मैचेस उठा के देख लें जिसमें हम पहले बॉलिंग कर रहे हैं, उसमें हमने लास्ट 10 ओवर्स में 100+ रन्स दिए। तो दैट मैं समझता हूँ कि वो फेज़ ऐसा है जहाँ पे कि हम थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। चाहे मतलब देखें, अगर एक मैच में मुझे मतलब याद है अभी तक कि ये 320 रन्स जो हम चेस कर रहे थे अगेंस्ट न्यूजीलैंड,
उसमें हमने लास्ट 10 ओवर्स में हमने 100 प्लस 115 120 के करीब हमने रन्स दिए। अगर वही हम 70 to 80 रन देते तो 280 रन का 270 to 80 रन उस विकेट पे इजीली चेजेबल थे। फिर वही बात देखें, और आपके पहले वाला जो मैं उस पर भी उसको फिर मैं दोबारा लेके आऊँगा कि हम एक बॉलर कम से खेल रहे हैं। हाँ जी, ठीक है, हम लोग 4 स्पेशलिस्ट बॉलर से खेल रहे हैं और 4 हम दुनिया 6 बॉलरों से खेल रही है, हम 5 से खेल रहे हैं। हम 4 से खेल रहे हैं और 10 ओवर्स हम खुशदिल शाह और सलमान अली आगा वो शेयर करेंगे। लेकिन आप एक बॉलर तब अफोर्ड कर सकते हैं कम जब आपके बाकी 4 बॉलर्स जो है ना वो फॉर्म में हो, 5 विकेट ले रहे हो, 3 ले रहे आपको हो, विकेट्स लेके भी दे रहे हो, वो आपको रन्स भी कंटेन करके दे रहे हो, तो फिर आपको लगे आप कह सकते हैं कि चलें यार आप एक कम बॉलर अफोर्ड कर सकते हैं। जब आप ऑलरेडी आपके जो मेन बॉलर्स हैं वही आपको रन्स दिलवा रहे हैं और वही अच्छी फॉर्म में नहीं है, तो फिर आप एक कम बॉलर के साथ इतने बड़े टूर्नामेंट में कैसे जा सकते हैं? तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है ना कि भाई आपके बाकी जो बॉलर्स हैं वो स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहे हैं, तो भाई आप ऑलरेडी उन पे ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमें ये कॉस्ट की हैं इस चैम्पियंस ट्रॉफी में और ट्राई नेशन सीरीज़ में। फास्ट बॉलर्स जो पाकिस्तान बड़ा मशहूर है कि फास्ट बॉलर बैटरीज आती हैं, ये हैं ब्ला है, फलां है, ढींगना है। तो आपके 3 प्रीमियर बॉलर 50 एंड ओवर विकेट ले रहे हैं, 50 एंड ओवर। फास्ट बॉलिंग 2 किस्म की होती है, या तो अटैक करना होता है या डिफेंस करना होता है। डिफेंसिव बॉलिंग होती है या अटैकिंग बॉलिंग होती है। आपके जो फास्ट बॉलर हैं वो ऑल द टाइम अटैकिंग बॉलिंग करते हैं, वो तेज़ करने की करते हैं, वेरिएशन नहीं करते, एक ही ग्रिप से बॉल करते हैं। उनको क्रिकेट पढ़ाई जा रही है, सिखाई नहीं जा रही। फास्ट बॉलिंग हमेशा सीखी जाती है कि किस कंडीशन में बॉलिंग की जाती है। ठीक है, मैं जब बॉलिंग करता था वसीम और वकार 5 ऊपर से ओवर करते थे, वो थे अटैकिंग बॉलर। 1-2 आउट मिल गए तो ठीक है, मिडल में मुझे ले आते थे, मुझे कहते थे कि तुमने रन्स नहीं देने। ठीक है, मेरे आप जितने स्टैट देखें मैं 10 ओवर लगातार करता था। इस वजह से क्योंकि मैं अपने अकॉर्डिंग टू द फील्ड बॉल करता था, एक साइड पे गेंद का। आपके प्रॉब्लम ये है कि जो दोनों साइड पे गेंद करते हैं, इनको तो बॉलरों को तो ये नहीं पता कि हमने फील्ड कौन सी लेनी है। आगे गेंद करना है तो फील्डिंग सामने वाले फील्डर काफ़ी दूर खड़े हैं, उनको तो स्ट्रेट करना है। लेकिन ये देखें ना, ये किसने समझानी है? आपके बॉलिंग कोच ने। बॉलिंग कोच इतने अच्छे हैं, नो डाउट कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया पाकिस्तान का महमूद है। तो भाई परफॉर्म करना और चीज़ होती है, खिलवाना प्लेयर तैयार करना। अब मुझे ये और चीज़ है। बताइए, शाहीन जो है, नसीम और हारिस, ये तो सारे T20 के बॉलर्स हैं बेसिकली। वनडे के बॉलर फिर किधर हैं? ये बात बड़ी अच्छी आपने कर दी बात। इनमें स्टैमिना ही नहीं है बॉलिंग करने का। आपकी जो टीम बनती है टेस्ट मैच की भी, वो भी T20 से, वनडे की बनती है वो भी T20 से। ठीक है जी, और T20 तो वैसे ही ये खेलते हैं। ठीक है, आपकी तो टीम बनती है लीग क्रिकेट से। भाई बॉलिंग लंबी कैसे अगर अनफिट आपके प्लेयर होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि उन्होंने लंबी बॉलिंग नहीं की हुई। आपके बॉलर की स्पीड कम क्यों होती है? दूसरे मुल्कों के फास्ट बॉलर की जिस पेस से वो स्टार्ट करते हैं उसी पेस पे ख़त्म करते हैं। वसीम वकार, मैं, आमिर नज़ीर, शोएब अख्तर, ठीक है, जितने भी और फास्ट बॉलर आए, वो उनकी 90s की मैं बात कर रहा हूँ, वो उनकी जिस पेस से वो स्टार्ट करते थे उसी पेस पे वो हम ख़त्म करते थे। इनकी तो ये 140 पे स्टार्ट करते हैं और 125 पे 20 पे ख़त्म करते हैं। भाई इन स्टैमिना होंगे तो पेस बरकरार रहेगी।